विद्यालय समना है। यहाँ पर जब हम जा रहे थे तो देखिए बहुत सारे बच्चे प्लेग्राउंड में, ये स्कूल का मैदान है, यहाँ पर खेल रहे थे। शिक्षक नजर नहीं आए, तो हम यहाँ बच्चों से जानेंगे आखिर शिक्षक है या नहीं है, क्यों मैदान में खेल रहे थे। खानपुर ब्लॉक, क्या नाम है, किस क्लास अंतर्गत आता है? सुनो, अभी कितना समय हुआ है? लगभग 12 बज रहा है। हाँ, 12 बज रहा है। तो 12 बजे तो क्लास में रहना चाहिए, अभी मैदान में खेल रहे हो। सर नहीं है इसी की वजह। अच्छा, सर नहीं है इसीलिए खेल रहे हैं। हाँ तो अभी तो क्लास में सर नहीं है, तो एक भी शिक्षक नहीं है इस विद्यालय में। है, मगर एक ही है, इसी के कारण एक सर जी कितने को संभालेंगे। तो तुम लोग विद्यालय क्यों आते हो? आए हैं, पढ़ेंगे, जाएंगे घर। तो एक शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे सभी बच्चों को? पढ़ाएंगे, हम सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। सर जी पढ़ाएंगे, हम सब पढ़ेंगे। क्या नाम है बाबू, तुम क्लास में पढ़ते हो? 5 में। तो 12 बज रहा है, अभी तो क्लास में बैठने का समय था, लेकिन तुम बाहर खेल रहे हो, क्यों? क्यों खेल रहे हो? टीचर नहीं है। टीचर नहीं है इसीलिए खेल रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? बम झा। बम। अभी कितना समय हुआ है? लगभग 12 बज रहा है। 12 बज रहा है। तो अभी तो विद्यालय में क्लास में बैठने का समय था ना, लेकिन मैदान में क्यों खेल रहे हो? अभी सर नहीं है, इसी के कारण कोई बच्चा माने रहा, सब खेलने में लगा है। सर क्लास में बैठे नहीं रहा, छोटे बच्चा को वहाँ पे कोई बैठा, कोई मेरी बहन और पढ़ा रही है, सब कैसे खेल रहा है। किस क्लास में तुम पढ़ते हो? 6 में। तो तू घर से तो कह के आया होगा मम्मी पापा को, हम पढ़ने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के खेल रहे हो। बोल के आओ ना कि हम पढ़ने जाते हैं। हाँ। बोल के आओ ना। हाँ। लेकिन यहाँ पर आकर खेल रहे हो, तो मम्मी पापा क्या समझेंगे? हमारे बच्चे तो पढ़ने गए हैं। नाम है बाबू तुम्हारा? नितिन कुमार। नितिन, किस क्लास में पढ़ते हो? सर जी 7 में। इसी विद्यालय में, समना में ही? जी सर। 12 बजे। 12 बज रहा है जी सर। तो अभी तो तुमको क्लास में बैठना चाहिए ना, लेकिन बाहर क्यों खेल रहे हो? सर जी का कोई कदर नहीं है यहाँ पे। सर जी का कोई कदर नहीं है? जी सर। बच्चा मानता ही नहीं है, सर जी जो बोलते हैं सर जी वो करता ही नहीं है बच्चा यहाँ। तुम भी नहीं मानते हो? तुम भी नहीं मानते हो? जी सर। ये भी सर जी का कदर नहीं करते। क्या नाम है बाबू? अजय। तुम भी पढ़ते हो इसे? मनोज कुमार। सनोज, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? 6। 12 बज रहे हैं, अभी शायद घड़ी में तुम भी देखा होगा 12 बज रहा है। तो 12 बजे क्लास में रहना चाहिए या खेलना चाहिए? सर जी टीचर पढ़ाते नहीं है, कहते हैं मन नहीं लगता है तो गाछी में बोल बैठ खेलो जाओ। शिक्षक कहते हैं, हंसो मत, शिक्षक कहते हैं। हाँ जी सर। कौन शिक्षक कहते हैं? जी सर। क्या नाम है उनका? नाम नहीं जानते। नाम नहीं, क्या नाम है? नाम नहीं जानते। अच्छा, तुम लोग शिक्षक का नाम नहीं जानते हो, पढ़ते हो लेकिन नाम नहीं जानते हो? जी सर। अच्छा, और तुम्हारा क्या नाम है? हो इतने छोटे से हो, 7 में पढ़ते हो? अच्छा, अभी 12 बज रहा है, जैसे तुम्हारे साथी लोग बता रहे हैं 12 बज रहा है, तो अभी तो क्लास में होना चाहिए या खेलना चाहिए? क्लास में होना चाहिए। तो फिर खेलते क्यों हो? नहीं पढ़वे तो सर जी क्यों खेलते हो? सर पढ़ाते नहीं है। सर नहीं पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं? कहें जाओ खेलने के लिए। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कोई टीचर है ही नहीं तो क्या पढ़ाएं हम, वैसे कोई टीचर ही नहीं तो क्या पढ़ाएंगे सर, अभी अकेले कर इतना बच्चा को कैसे संभालेंगे अकेले सर? ये शिक्षक बोलते हैं। हाँ, अकेले इतना बच्चा को कैसे संभालेंगे, अकेले हैं। इधर निकलता है, एक बजा उधर निकलता है। सर जी कितने को और तुम्हारा क्या नाम? संदीप। अभी तो 12 बज रहा है, जैसे तुम्हारे साथी लोग बता रहे हैं, तो अभी तो क्लास में होना चाहिए या क्लास के बाहर खेलना चाहिए? क्लास में होना चाहिए। लेकिन तुम लोग बाहर खेल रहे हो। ये समस्तीपुर जिला के खानपुर ब्लॉक है, समना मध्य विद्यालय है, उत्क्रमित जिसे किया गया है। 12 बजे अभी टाइम हो रही है, और जबकि जिस समय क्लास में बच्चों को होना चाहिए वो क्लास के बाहर विद्यालय के मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ जब मैंने बच्चों से बातचीत किया तो इन्होंने बताया, कुछ ने बताया कि शिक्षक कहाँ नहीं मानते हैं, कुछ बताया कि शिक्षक कहते हैं अकेले हैं, हम कैसे पढ़ाएंगे, इसीलिए जाकर के तुम खेलो। शायद अकेले ये शिक्षक हैं, हम इनसे जानते हैं। सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गंगा मंडल हुआ। सर क्या है, आज 8वीं तक आपकी क्लास है इस विद्यालय में, लेकिन आप अकेले शिक्षक, ऐसा क्यों? अभी हम यहाँ कुल 5 शिक्षक कार्यरत है, जिनमें से 4 शिक्षक को भिक्षण कार्य में लगाया गया है। तो हम
यानी कि जब से मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम चला था उससे हम अकेले ही कार्यरत में यहाँ अभी। सर जब ये इतने सारे बच्चे घर से निकलते होंगे तो इनके गार्जियन कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो कुछ और ही माजरा होता है। ये बच्चे जब घर जाते होंगे तो कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ के आए, इनके गार्जियन बोलते होंगे, लेकिन सर फिर ऐसे क्यों? वर्ग कक्ष की संख्या ज़्यादा है, क्लास 8 तक है, तो हमने 4 तक के बच्चे से ही क्लास हम लेते हैं और इस बच्चे सबको हम क्लास लेते हैं। जो बच्चे से अभी हम क्लास में पढ़ा भी रहे थे। कुछ बड़े बच्चे सब हैं जो थोड़ा अनुशासन में नहीं रहते हैं, वे लोग कहने के बावजूद भी फील्ड में खेलने लग जाते हैं। बार बार इसको हम लोग कहते हैं क्लास में बैठो, लेकिन क्लास में नहीं बैठना चाहते हैं। कुछ बच्चे सब हैं जो हमारे बात को अवहेलना करते रहते हैं। लेकिन सर जब बड़े बच्चे की बात आप कर रहे हैं तो बड़े बच्चे यहाँ पर आते हैं, उससे क्लास दिलवाते हैं, लेकिन बड़े बच्चे के गार्जियन भी तो ये सोचते होंगे हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आपके शिक्षक नहीं है, विक्षण कार्य में अभी हैं, तो बाकी क्लास को बंद कर देना चाहिए था, ऐसा भी संभव था। तो फिर अपने बच्चों को बुला करके अपनी उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, ये तो सर सही नहीं लग रहा है। का निर्देश नहीं है विद्यालय बंद करने का। बच्चे की उपस्थिति थोड़ा प्रभावित हुआ है। हम अकेले रहने के कारण बच्चे भी कम आते हैं। उपस्थिति वही 150 पौने 200 के आसपास में रहता है। उपस्थिति में भी गिरावट हुआ है। फिर 25 के बाद बच्चों की संख्या बढ़ेंगे जब हमारे सभी शिक्षक लोग विद्यालय आएंगे। घर से जब निकलते हैं बच्चे तो उनके गार्जियन कहते होंगे सरकारी विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पढ़ करके जरूर आएंगे, छोटे क्लास के बच्चे हो या फिर बड़े क्लास के बच्चे हो। जब यहाँ विद्यालय में आते हैं तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ और होता है। अभी सर ने बताया कि 5 शिक्षक हैं 8वीं क्लास तक और 4 शिक्षक विक्षण कार्य में अभी भी 10वीं के एग्ज़ाम में हैं। इसके बाद बच्चे विद्यालय आते हैं, आने के बाद यहाँ पर सर ने बताया कि हम बड़े बच्चों की सहायता से छोटे बच्चों को कंट्रोल करने का काम करते हैं, लेकिन इनका प्रभाव यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है जहां एक और सरकार पूरे नगारे की चोट पर कहते हैं कि पूरी शिक्षण व्यवस्था को हम चुस्त दुरुस्त करने का काम किए हैं, हम शिक्षण साक्षरता दर को बढ़ाने का काम किए हैं, शिक्षा की व्यवस्था को धरातल पर लाने का प्रयास किए हैं, लेकिन अगर धरातल पर आकर के देखा जाए तो नज़ारा कुछ और ही होता है। एक तरफ वो झूठी बातें और दूसरी तरफ शिक्षा ही नहीं, निश्चित रूप से तो ये लगता है कि यहाँ पर साक्षरता बनाने का यह महाअभियान चल रहा है और इस महाअभियान में बच्चे के भविष्य को अंधकार में धकेलने का प्रयास किया जाता है। अगर शिक्षक नहीं थे तो विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए था। अगर विद्यालय को खोला गया है तो किसी न किसी तरीके से शिक्षक की उपस्थिति यहाँ पर रखना चाहिए ताकि बच्चों की शिक्षण व्यवस्था सही रूप से हो। एक तो 1-2 साल कोरोना के काल में पढ़ाई नहीं हुई, उसके बाद समय पर एग्जाम लिया गया और इस तरह की जब सरकारी विद्यालय की व्यवस्था होगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस बच्चे की शिक्षण व्यवस्था किस प्रकार से होगी। आमिर के साथ में प्रशांत रोसरत।